क्या हुआ बेटा तुम्हारे साथ? धंधा काम हुआ हमारे साथ। धंधा काम हो गया? किसने कर दिया? 2 लड़के थे। अच्छा, फिर कैसे, क्या, कहाँ जा रहे थे तुम, क्या हुआ था? मेला देखकर आ रहे तभी उन लोगों ने उठा लिया हमें। अच्छा। एक प्लाटिंग बनी मेरे घर के पीछे, हाँ। वहाँ ले गए। वहाँ जबरदस्ती ये सब काम करके भाग गए। हम पड़े रहे। अंकल जी आए, फिर उन्होंने देखा जब वो भगा वहाँ से। अच्छा, भाग गए। फिर पुलिस के पास गए तुम लोग? पुलिस के पास गए तो पुलिस ने कहा कि ये सब मत कहिए वरना तुम्हारे मोहल्ले में बेइज्जती होगी, तुम्हारी शादी नहीं होगी और सब लोग तुम्हें उंगली उठाएंगे कि ऐसा हुआ ये वैसा हुआ। पुलिस मना कर रही थी कि ये घटना ना बताना किसी को? हाँ, सिर्फ अच्छा। ये कहा कि ये तो कहना सिर्फ छेड़खानी हुई है। कौन कह रहा था ये बात? जो वहाँ के बड़े इंचार्ज थे। अच्छा, नहीं, वो कंधे पे उनके स्टार लगे थे कि नहीं लगे थे? 2 स्टार लगे थे। अच्छा, उन्होंने कहा ये? ठीक। फिर आपने क्या उनको बताया? तो हमने कहा कि ठीक है, अब हमने पुलिस कहा कि ठीक है कि हम कह देंगे कि छेड़खानी हुई है। अच्छा, उन्होंने कहा था कह देना छिड़कानी हुई है? हाँ। तुम्हारी मोहल्ले में बेइज्जती होगी, तुम्हारी शादी तक नहीं होगी, सब लोग तुम पर ही उंगली उठाएंगे। रेप हुआ, रेप की शिकायत करने पहुंची लड़की को पुलिस कहती रही कि सबसे कहना छेड़खानी हुई, रेप नहीं। रेप की शिकायत दर्ज करने की बजाय पुलिस करती रही आनाकानी। कानपुर में पुलिस का शर्मनाक कारनामा देखने मिला। कुछ लड़कों ने नाबालिग लड़की को रास्ते से उठाकर उसके साथ गंदा काम किया, लेकिन चौकी में पहुंची रेप पीड़िता को पुलिस समझाती रही कि रेप मत बोलना, शादी नहीं होगी, बदनामी हो जाएगी। इसके बाद पुलिस छेड़खानी की एफआईआर दर्ज कर लड़की को समझाने लगी। इस मामले पर लड़की की मां ने क्या कहा, आइए उसे सुनवाते हैं। बिटिया आ रही थी मेला देख के, हम लोग सचेंडी में रहते हैं और रास्ते में से 2 लड़के ने हमारी बिटिया को उठा लिया। कौन 2 लड़के थे? सोनू और कुलदीप। अच्छा। उठा के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के खेत की तरफ खींच ले गए। हाँ। खेत में प्लाटिंग हो रही है। हाँ। वहाँ ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया। क्या किया? दुष्कर्म किया। अच्छा। और जब हम लोग ढूंढ पाए उसको, हमें नहीं मिली, मतलब एक हमारे महल्ले के लड़के ने देखा, जब वो हम लोग को बताई, हम लोग इधर उधर ढूंढ रहे थे। हाँ। तब जाके उसके हम लोग घर गए। फिर उसके बाद आए थाने में एप्लीकेशन दी, तो ये सब नहीं लिखा गया एप्लीकेशन में, छेड़खानी वाला लिख दिया गया। हाँ। क्यों छेड़खानी क्यों लिख दी? कहने लगे कि मतलब कौन कहने लगा? वो जो लिखवा रहे थे, कह रहे थे कि नहीं, कौन लिखवा रहा था? पुलिस लिखवा रही थी या कोई और? पुलिस लिखवा रहे थे। पुलिस वाले एक थे? ही हाँ। हाँ, एक ही सर थे। ठीक। तो उन्होंने लिखवाया एप्लीकेशन जो शाम को, तो उसमें छेड़खानी सिर्फ लिखवाई। अच्छा। हाँ। जब आपने ये बताया कि मेरी बिटिया के साथ ये घटना हुई तो क्या बोले? हाँ, वो नहीं लिखा गया। कहने लगे अगर ये लिखवाओगी तो 3 महीने बाद तुम्हारा सब ये रफा दफा हो जाएगा, बेकार दौड़ोगी, तुम्हारी बिटिया की शादी नहीं होगी, बदनामी हो जाएगी। अच्छा, अगर मतलब रेप की घटना लिखवाओगे? हाँ, रेप लिखवाओगी तो तुम्हारी बिटिया की शादी नहीं होगी, महल्ले में बदनामी होगी, रिश्तेदारी में भी होगी, और कुछ होना है नहीं, 3 महीने बाद वो छूट जाएंगे। अच्छा, जो एप्लीकेशन लिखवा रहे थे सिपाही थे कि दरोगा थे? अब इतना हमें नहीं पता है सर। अच्छा, ठीक है। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर बस एप्लीकेशन ले ली। हाँ। वही, और सुबह जब हम लोग गए हाँ। तो सुबह भी यही बात बोली, तो सुबह भी ये दुष्कर्म वाली नई घटना लिखी गई है। फिर उसमें थोड़ा बहुत कुछ बढ़वा के लिख दिया गया, बस जमा करवा दिया। कहने लगे मुकदमा लगा रहे हैं, जाओ अपना मेडिकल करवाओ। हाँ। मेडिकल में जैसी रिपोर्ट आएगी। तो आप लोगों ने उनको बताया नहीं कि बिटिया हमारी बता रही है कि दुष्कर्म हुआ है? बताया है, तो कह रहे हैं कि ये तो सभी कह देते हैं, अकेले में उससे बार बार पूछ रहे थे। हाँ। जब वो बताने लगी तो उसको फिर सर ने समझाया। एक जो हल्के दरोगा जी थे, अब हम भाई इतना नहीं जानते ठीक सर, है, ठीक है। उन्होंने उसे समझा दिया। कहने लगे बिटिया तुम ऐसा बताओगी तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, जो हमसे बताया गया वही। बिटिया से भी अकेले में बंद करके कमरा गेट बंद करके पूछा गया। बिटिया से बोला गया कि अगर तुम ये सब करोगी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो जाएगी, शादी कौन करेगा तुमसे। तो दुष्कर्म का मुकदमा भी नहीं लिखा गया? ना ना ना, दुष्कर्म का मुकदमा अभी आप नहीं। लोग कहाँ आए हो? हम लोग यहाँ आए कल्याणपुर सरकारी अस्पताल में मेडिकल करवाने के लिए। वहीं इस मामले पर पुलिस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें बताया है कि उन्होंने इस मामले को लेकर कार्रवाई की है। थाना सचेंडी में एक सचेंडी कस्बा के ही रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके क्रम में आरोप वर्णित किए गए थे कि उसके नाबालिग पुत्री के साथ में ही 2 लड़कों द्वारा रात्रि में छेड़छाड़ की घटना कारित की गई है, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में थाना सचेंडी में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और अभियोग पंजीकृत करने के पश्चात उन लड़कों की, आरोपी गणों की गिरफ्तारी की जा चुकी है
और साक्ष्य के क्रम में जो भी साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके आधार पर अग्रेतर विधि कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार 27 अक्टूबर की सुबह भी पुलिस के पास मां बेटी फिर पहुंची और कहा कि गैंगरेप की एफआईआर लिखी जाए, तो पुलिस ने उनको समझाया कि हमने दोनों लड़कों को पकड़ लिया है, तुम अभी रेप की बात किसी को न बताना, मेडिकल हो जाने दो, अभी तुम्हारी छेड़खानी की रिपोर्ट है, मेडिकल के बाद इसमें धारा और बढ़ा देंगे। इसके साथ ही 12 सिरोही के अस्पताल में पुलिस के साथ मां बेटी मेडिकल कराने पहुंची थी, जिसमें उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया था कि रेप हुई है, मेडिकल भी हो रहा है, लेकिन पुलिस छेड़खानी की ही रिपोर्ट दर्ज की है। काफी नाक रगड़ने के बाद आखिर मां बेटी की बात पुलिस ने मान लिया और इसके बाद उन लड़कों पर रेप के भी चार्ज दर्ज कर लिए गए। रंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।